इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। ये पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 39 साल के आसपास की इनकी उम्र है। क्या कहता है इनका हाथ, हाथ किस तरीके से देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की बात करें। सामान्य चौड़ाई का हाथ है, बिजनेस नौकरी दोनों ही कर सकता है। उंगलियां अगर कहा जाए टेढ़ी मेढ़ी सी हैं, पैसा कितना भी आता है रुकता नहीं है, कहाँ जाता है कुछ पता नहीं चलता। अंगूठा अगर कहा जाए लंबा है, अच्छा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। ये अगर कहा जाए ठीक ठाक से लंबा है इसके मुकाबले में, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं मैनेजमेंट करने की क्षमता है। एक बात यहाँ पर रेखाएं होने का मतलब अपना घर अपनी गाड़ी होगी, ये तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसके ऊपर रेखा के ऊपर रेखा का चढ़ना, ऐसे में कहा जाएगा शारीरिक ऊर्जा में ये कमी करता है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए ठीक ठाक से लंबी है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए ऊपर से शनि की उंगली में गैप और पतली होने का मतलब ये कहा जाएगा कि ना घर परिवार को लेके कहीं ना कहीं संतुष्टि, कुछ ना कुछ समस्याएं घर परिवार में लगी रहती हैं। उसके बाद अगर कहा जाए तो धन की स्थिरता में भी कमी ये करता है। दूसरी बात, ये फ्लिंज छोटा है, उसके ऊपर ये सब रेखाएं और एक रेखा का काटना, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में नहीं पड़ना है। शनि की उंगली अगर कहा जाए तो सामान्यतः ठीक ठाक लंबी है, ऐसे में ये हिस्सा छोटे होने का मतलब शारीरिक आंतरिक ऊर्जा में कमी। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं धन रुकता नहीं है, आता है जाता है वाली स्थिति रहती है। ये उंगली अगर कहा जाए टेढ़ी होना या फ्लेक्सिबल होना, ऐसे में कहा जाएगा कि यश में कमी को ये इंगित करता है। बुध की उंगली अगर कहा जाए ठीक ठाक से लंबी है, तीसरा पर्व लंबा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए बेहतर है। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर यौनुमा आकृति बन रही है, लेकिन अभी व्यवसाय नहीं। अभी 2027 तक का नौकरी ही करें, नौकरी 2027 के बाद फिर व्यवसाय कर सकते हैं। गुरु के क्षेत्र पे अगर देखें तो ये रेखा ऊपर जाने का मतलब ये कहलाएगा कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो है शरीर स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में हानि उत्पन्न होगी। मौजूदा समय पे अपने शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पेट, लीवर, खान पान, ठीक है, नहीं तो ये कहीं ना कहीं आपको जो है डिस्टर्ब करेगा। अच्छा खासा साल 2025-26 इसके लिए मुख्य रूप से कहलाएगा। मौजूदा समय अगर कहें तो शारीरिक कष्टों को दिखाता है। घर परिवार में भी किसी न किसी के शरीर स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव को ये इंगित करता है। शनि के क्षेत्र पे ये रेखा फ्लक्चुएट होना, ऐसे में कहा जाएगा कि लहराती हुई रेखा शनि के ऊपर चढ़ना। कभी भी किसी के साथ साझेदारी में मत काम करिए। एक बात, नौकरी के साथ व्यवसाय करिए। दूसरी बात, तीसरी चीज़ जो है व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा ये फ्लक्चुएशन को इंगित करता है। शनि के क्षेत्र पे ये रेखा इसके ऊपर आगे से 2 फाड़ में होना, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के धन फंसने को भी दिखाता है। लोग कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाते हैं, उसमें दो राय नहीं है। किसी को उधार पानी इत्यादि चीज़ें बचा के दीजिए या ना दीजिए, ज़्यादा अच्छा, नहीं तो दिया तो फिर वापस नहीं मिलेगा। ये रेखा अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी है, धन व्यक्ति के जीवन में दिलाती है। ये रेखा अगर कहा जाए ऊपर से होल्ड होना, ऐसे में कहा जाएगा शारीरिक ऊर्जा में कमी करती है। इस रेखा का मतलब ये कहलाता है कि व्यक्ति की प्रॉपर्टी, घर इत्यादि चीज़ें होगा, ये तय है। व्यवस्थाएं व्यक्ति की चलती रहेंगी। साल 2030-31 में व्यक्ति के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो कि काफ़ी लाभप्रद होगी। अगले 2 साल का पीरियड अगर कहा जाए स्वास्थ्य हानि का है, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव का दिखाई देता है। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए ठीक ठाक सा उठा है, एक रेखा ये बुध की तरफ जाना, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपनी बुद्धि से व्यवसाय करेगा। लेकिन अगर नौकरी के साथ करता है तो ज़्यादा अच्छा है। व्यवसाय में देखिए रोड़ा सिर्फ ये रेखा है, ये रेखा अच्छे नहीं है, ये उतार चढ़ाव कराती रहती जीवन में। फिर भी मैं कुछ उपाय बताऊंगा, उसको करिएगा। ये रेखाओं का टूटना शारीरिक ऊर्जा में कमी, शरीर स्वास्थ्य में संबंधित चीज़ों में ये खराब कहलाता है। मंगल का क्षेत्र अच्छा खासा जो है उठा है और साफ है, ऐसे में कहा जाएगा अपना घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ें होगा। भाग्य रेखा ठीक है। भाग्य रेखा अगर कहा जाए नीचे जाके 2 फाड़ में बट रही है, ये हार्मोनल दिक्कतें या कह लीजिए आप जो है पाइल्स की प्रॉब्लम या गुप्त रोगों से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। मुख्यतः आपको अपने पेट का ध्यान रखना है। कुल मिला के अपने पेट का विशेष ध्यान रखिए। सूर्य पे ये रेखा होने का मतलब हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम को भी ये इंगित करता है। ये सब रेखाएं टूटी होना ना, आंतरिक ऊर्जा में कमी, शारीरिक
कष्टों को ये इंगित करता है, शरीर को ऊर्जा ये कहीं ना कहीं कम करता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए जीवन रेखा से मिल रही है, यात्राएं करने का मौका मिलेगा, विदेश यात्रा से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। जीवन में जब भी विदेश से संबंधित कोई भी आपको ऑफर आए तो उसको ठुकराइएगा मत, विदेश यात्रा इसमें है और विदेश से संबंधित धन भी इसमें है। वहीं पे ये रेखा अगर कहा जाए तो आपके लिए, आपके कर्म के लिए, आपके प्रतिष्ठा के लिए, आपके धन के लिए बहुत अच्छी है। बस इसका परिणाम अगर कहा जाए अभी नहीं मिल रहा है। ये सब रेखा टूटी होना ये धीरे धीरे 2-3 साल लगेगा, ये धीरे धीरे बिल्कुल स्पष्ट साफ हो जाएगी। ये रेखा ऐसी हो जाएगी, आप समझ के चलिएगा आपका दिन अच्छे शुरू होने वाले हैं, ठीक है, जैसे जैसे ये बढ़ेगी। ये रेखा अगर कहा जाए नदी नहर इत्यादि चीज़ों में नहाने में बहुत सावधानी रखा करिए। ये रेखा अगर कहा जाए पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में नुकसान को दिखाती है। घर से जाके दूर या विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी कहलाती है कि विदेश यात्रा, विदेश में काम करना, विदेश से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं व्यक्ति को बेहतर बनाती है। एक बात इस रेखा का ये भी मतलब होता है कि व्यक्ति के दिमाग में अनजाना डर, वहम टाइप का बना रहता है कोई ना कोई बात को लेके। वहीं मस्तिष्क रेखा भी जो है लहरा रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि ये कहते नहीं कि आपका जो है ये उलझन है, ये 2 कदम आगे बढ़ते हैं, 3 कदम पीछे बढ़ते हैं। डिसीजन लेने की क्षमता को ये कम करता है। सीधे शब्दों में अगर कहा जाए डिसीजन लेने की क्षमता को ये कहीं ना कहीं कम करता है। वहीं पे ये बॉक्स नुमा आकृति ठीक है, काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए ठीक है, लेकिन रेखा ऊपर से ये अति भावुकता को दिखाती है, और अति भावुकता अगर कहा जाए तो व्यक्ति के लिए नुकसानदायक है। साल 2025 और 26 अगर कहा जाए इस पीरियड में व्यवस्थाएं व्यक्ति की चलती रहेंगी, लेकिन व्यवसाय 27 तक व्यवसाय में या किसी प्रकार का निवेश इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखें। कुछ नए कामों की तरफ बढ़ेगा, लेकिन बहुत सावधानी पूर्वक ही आगे बढ़िएगा। अपने शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। माता जी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। अब जैसे ये शनि पे रेखा जा रही है, बहुत अच्छी रेखा है, वही व्यक्ति को कहीं ना कहीं धन से संबंधित चीज़ों में आगे बढ़ाती है। ये रेखा नीचे की तरफ मुड़ गई, ऐसे में कहा जाएगा शारीरिक ऊर्जा, शरीर से संबंधित कष्टों को ये इंगित करती है, दिखलाती है। अब जैसे यहाँ पर ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है, ये कहीं ना कहीं अपना घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। ये रेखा भी अपने घर को दिखाती है। ये हिस्सा अगर कहा जाए कमज़ोर है, कहीं ना कहीं जो है घर परिवार में उस हिसाब से कुछ चीज़ों को लेके समझौता करके चलना चाहिए ऐसे लोगों को, बाकी ऐसी कोई भारी दिक्कत नहीं है। भाग्य रेखा अगर कहा जाए ये शुरुआती दौर अगर कहा जाए जीवन में काफ़ी संघर्ष रहा, ये इसके संकेत देती है। कहीं ना कहीं संघर्ष रहा, संघर्ष कराया, ये इसको बतलाती है, ये इसको दर्शाती है। ये अच्छी है, ये काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है, धन के लिए अच्छी है। ऐसा नहीं कहा जाएगा 25, 26 में, 27 में पैसे नहीं आएंगे, बिल्कुल काम व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। बस पैसे का व्यय खर्च और शरीर स्वास्थ्य का और व्यवसाय इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखिएगा। एक बात, शेयर मार्केट इत्यादि चीज़ों में सावधानी, अगर शेयर मार्केट खेलते हैं तो 2 दिन जीतेंगे, तीसरे दिन हार जाएंगे। 2027 तक शेयर मार्केट में भी आपको बहुत सावधान होकर ही चलना है। दूसरी बात, तीसरी चीज़, अब ये रेखाएं जो है ना, ये मान सम्मान प्रतिष्ठा अच्छी है, ऐसा नहीं है जहाँ पर भी काम करेंगे अपने उससे काम करेंगे। हाँ, ये एक अलग विषय हो गया कि उसका कोई यश नहीं मिलता, वो एक अलग विषय हो गया। बाकी अपने बिहाफ पे अपने हिसाब से ऐसे लोग काम करते हैं, ऐसे लोग अपने हिसाब से चलते हैं। वहीं हृदय रेखा अगर कहा जाए तो गुरु के क्षेत्र की तरफ ऐसे लोग धार्मिक होते हैं, धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। इस जगह पे बॉक्स बनने का मतलब ये कहलाएगा कि कहीं ना कहीं आपको हमेशा लोगों से सचेत रहना है। गुमराह करने वाले लोग समय समय में मिलते रहेंगे, कोई कुछ कर नहीं पाएगा, ये ज़रूर मैं कहूँगा, बिगाड़ कोई कुछ नहीं पाएगा। सरकारी तंत्र से लाभ को भी ये इंगित करता है, गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में लाभ को भी ये इंगित करता है, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। वो लाभ किसी प्रकार से हो सकता है। अब जैसे ये सब रेखाएं, कर्ज दीजिए, बहुत सावधानी पूर्वक दीजिए। ये सब रेखाएं जाल बनना, कर्ज से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव, कर्ज से संबंधित चीज़ों में तनाव इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं। हालांकि मैंने सब लगभग बता ही दिया है। जॉब करता हूं, जॉब करूं या खुद का बिजनेस, भाग्योदय कब होगा? अभी बिजनेस मत करो। मैंने आपको बताया
कि 2027 तक अभी नौकरी करो, उसके बाद ही व्यवसाय करो, और अगर हो सके तो नौकरी के साथ ही व्यवसाय करो, ज़्यादा अच्छा है। ये रेखा जब तक पूरी तरीके से स्पष्ट साफ ना हो जाए तब तक अभी आप जो है व्यवसाय ना करो। मन हमेशा बिल्कुल ठीक है, उसका मैंने बताया। पैरों में दर्द रहता है। देखो बेटा, ऐसा है ना, ये समस्याएं, ये परेशानियां, मैं इसका उपाय आपके पास लिख के भेजूंगा, उसको करना। कम होंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। 2027 तक का जो है अभी जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा। उसके बाद अगर कहा जाए फिर धीरे धीरे जीवन जो है कहीं ना कहीं स्थिर होगा। लेकिन शारीरिक पीड़ा 2025 और 26 में मिलेगी। थोड़ा सावधानी बरतना, इस चीज़ का ध्यान रखना। किसी प्रकार का कोई थ्रेड नहीं है, ठीक है। अपना पेट, अपना खान पान हमेशा दुरुस्त रखना। फैटी लीवर को भी दिखाता है ये। अभी जैसे 25 और 26 में टेस्ट कराओगे ना लीवर का, तो उसमें फ़ैट निकलेगा, ये तय है 100%, ठीक है। तो थोड़ा सा अपना खान पान व्यवस्थित रखना। बाकी जो उपाय मैं भेजूंगा उसको करना, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। और अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।